Hello everyone, welcome you to the Future Nurses Academy. I Varsha and today we are going to talk about the physiology of eye. हमारी आईज कैसे वर्क कर रही है इसके बारे में हम लोग, ये सेकंड पार्ट है हमारे आई का। अगर देखा जाए तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, उसमें हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करी है। वो बहुत जरूरी है अगर फिजियोलॉजी ऑफ आई आप समझना चाहते हैं तो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द बेसिक थिंग्स अबाउट द पार्ट्स ऑफ आईज। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लो। देन हम प्रोसीड करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ आईज का। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे कि जो हमारा फिजियोलॉजी ऑफ विजन है, जो हमारा विजन की जो फिजियोलॉजी है वो उसके बारे में बात करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले विजुअल पाथवे को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो ये हम लास्ट पार्ट में बात कर चुके हैं जिसमें हमने जो है डिटेल में बात किया था विजुअल पाथवे की। चलिए एक बार देख लेते हैं। जब हमारी जो लाइट रेज होती हैं आईज के थ्रू पास होती हैं तो किस तरीके से ये होकर हमारे जो है रेटिनल लेयर पर जाती हैं और फिर हमारे ब्रेन में जाती हैं, उसका जो विजुअल पाथवे एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो आईज में जो हमारे लाइट रेज जो एंटर कर रही है थ्रू दी कॉर्निया लेयर कर रही है, जो कि आपकी फ्रंट विंडो होती है। कॉर्निया लेयर के थ्रू ये आइरिस में जाती हैं रेज, और आइरिस के थ्रू ये प्यूपिल में जाती हैं एंड आफ्टर दैट लेंस तक पहुंचती हैं। लेंस के थ्रू जो है इसका रिफ्लेक्शन होता है रेटिना पे। रेटिना पे जो है वो इमेज फॉर्मेशन होता है, और जो रेटिना पे हमारे फोटो रिसेप्टर्स हैं उनके थ्रू जो है ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू हमारी ऑप्टिक नर्व से होते हुए ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कहाँ तक, ब्रेन तक पहुंचती हैं। ठीक है, तो ये तो हमने पाथवे की बात करी कि किस तरीके से जो रेज है वो एंटर करके किस तरीके से ये आपकी रेटिना तक पहुंच रही हैं। अब हम इसके थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। जब हम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर हम अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में। नाउ विल टॉक अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ विजन। जब हम विजन की फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं कि कैसे हमारी जो आईज है वो वर्क कर रही हैं और कैसे जो है इसका जो इमेज फॉर्मेशन है वो हमारे विजुअल कॉर्टेक्स पे हो रहा है और हमें दिखाई देता है, तो ये पूरी प्रोसेस को हम समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये कैंडल है। ठीक है, इस कैंडल की जो इमेज फॉर्म होगी वो यहाँ रेटिनल लेयर पे होगी, उसको समझेंगे पूरे प्रोसेस को। तो सबसे पहले जो ये रेज हैं, लाइट रेज हैं, वो एंटर करती हैं थ्रू दी कॉर्निया लेयर। कॉर्निया लेयर जो है ये बहुत ही थिन ट्रांसपेरेंट लेयर होती है आई बॉल के ऊपर। जो आई बॉल है आपका ये कलर्ड पार्ट है। ठीक है, तो कलर्ड पार्ट जिसको हम आइरिस भी बोलते हैं, तो इसके ऊपर जो है डोम शेप्ड में जो है कवरिंग होती है जिसमें कोई ब्लड वेसल नहीं पाई जाती है। वो आपकी जो लेयर है कॉर्निया लेयर है। सबसे पहले इसके थ्रू जो है ये रेस पास होती हैं, और ये क्या करती है, कॉर्निया लेयर रिफ्लेक्ट करती है लाइट रेस को। अब रिफ्लेक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है, ये उसको बेंट करती है। ठीक है, लाइट को क्या कर रही है, रेस को क्या कर रही है, बेंट कर रही है। तो सबसे पहला रिफ्लेक्शन यहाँ कॉर्निया के थ्रू होता है। देन अब जब ये रेस पास हो रही है तो एक्वस फ्लूइड के थ्रू ये पास होते हुए आइरिस पे पहुंचती है। एक्वस फ्लूइड आपका क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है आपके आई बॉल को। देन ये यहाँ से पहुंचते हुए आपकी जो है ये आइरिस पे जब पहुंच रही है, आइरिस आपका जो कलर्ड ये पार्ट है आइस का, आई बॉल है, उसको आइरिस बोल रहे हैं हम लोग। उसके बीचों बीच में ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है, आपका प्यूपिल है। तो आपकी जो आइरिस होती है वहां तक अब रेस पहुंच रही है कॉर्निया के थ्रू। तो ये जो आइरिस है ये रेगुलेशन का काम करती है कि कितना लाइट जो है, अमाउंट ऑफ लाइट एंटर होना है थ्रू दी प्यूपिल। तो ये रेगुलेशन करती हैं, प्यूपिल को हेल्प करती हैं। प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल आपका जो ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर है जो बीचों बीच में है आइरिस के, ये कॉन्स्ट्रिक्ट होता है या फिर कह सकते हो आप वाइड होता है या नैरो होता है अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ लाइट। तो ये एक पर्दे की तरह काम करता है, ये डिसाइड करता है कि कितना अमाउंट लाइट का भी एंट्री करेगा आपके इनसाइड ऑफ द आई। अंडरस्टैंड। तो ये आपका जो वाइड हो रहा है, ठीक है, और वाइड हो रहा है या नैरो हो रहा है, तो इसका जो रेगुलेशन में जो हेल्प कर रहा है कॉन्स्ट्रिक्शन में और रिलैक्सेशन में, वो जो हेल्प करती है आपकी आइरिस करती है इसकी हेल्प। अंडरस्टैंड। तो इसके जब जब आपका बहुत ज्यादा ब्राइट आप लाइट में हो तो उस समय इसको ये क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, और जैसे जैसे लाइट डिम होती जाएगी तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से ये लाइट को बैलेंस करता है, एंट्रेंस ऑफ लाइट को ये बैलेंस करता है। देन अब प्यूपिल के थ्रू होते हुए लाइट कहाँ पे जा रही है, आपके लेंस पे जाती है। ठीक है, अब लेंस में जो सेकेंडली जो है लेंस के थ्रू जो है आपका जो लाइट रेज है वो रिफ्लेक्शन होती हैं। रिफ्लेक्शन मीन्स बेंट। ठीक है, सो अब जो है ये बेंटिंग हो रही है। अब ये जो इसका इमेज फॉर्मेशन होता है वो आपका होगा रेटिनल लेयर पे। ये सीधे फोकस कहाँ पे करता है, आपका जो लेंस है वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करता है और फोकस करता है रेटिनल लेयर पे। अब यहाँ पर हम समझेंगे लेंस जो है, ये लेंस की भी कुछ आपके नेचर के बारे में अगर आपको समझना है तो लेंस का एक नेचर होता है। लेंस क्या होता है, ये बेसिकली थिक होता है और थिन होता है। थिक कब होता है, थिक आपका जब ये आपका इमेज जो है, अगर आप बात करोगे
पास में, ठीक है, आप क्लोजअप जब देखते हो, पास वाली चीजें देखते हो, तो उस समय जो आपका ये लेंस होता है वो कैसा होता है, नेचर में थिक होता है, इसकी विड्थ कैसी होती है, थिक होती है। और जब दूर के लिए आप देखते हो तो उस टाइम पे ये क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो जा रहा है विद द हेल्प ऑफ सिलियरी बॉडी। जो सिलियरी बॉडी, इसके थ्रू ये क्या हो रहा है, हेल कॉन्स्ट्रिक्शन के थ्रू ये क्या हो जा रहा है, स्ट्रेच हो जा रहा है, और ये इसकी जो लेयर होगी वो क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी, और इससे क्या होगा, आप दूर की चीजों को फिर देख पाते हो अच्छे से, ठीक है। तो इसका ये लेंस का नेचर होता है। सेकेंडली ये क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है इमेज को, कहाँ पर, रेटिनल लेयर पे। देन अब हम यहाँ देखेंगे, जब ये इमेज यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है रेटिनल लेयर पे, तो ये कहाँ से, किसके थ्रू पास होता हुआ जा रहा है, विट्रस फ्लूइड के थ्रू ये पास हो रहा है। बीचों बीच में विट्रस फ्लूइड जो है, अब मिडिल ऑफ आइज की अगर बात करते हैं तो पूरा विट्रस फ्लूइड से ये फिल्ड होता है ये एरिया, और ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है बेसिकली। और 70 to 80% जो आपका आईज का अगर वैल्यूम देखा जाए तो विट्रस फ्लूइड से मिलके बना है। इसमें फाइबर थ्रेड्स होते हैं जो कि अटैच होते हैं रेटिनल लेयर से। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं रेटिनल लेयर की, रेटिनल लेयर आपकी सबसे इंटीरियर मोस्ट लेयर होती है, आप बोल सकते हो इनर लेयर होती है। ऊपरी लेयर कौन सी होती है, स्क्लेरा आपकी सबसे ऊपरी लेयर होती है, सेकेंडली कोरॉइड आपकी सेकेंड लेयर होती है, और सबसे इंटीरियर लेयर आपकी रेटिनल लेयर होती है, ठीक है। रेटिनल लेयर की खासियत क्या है, रेटिनल लेयर पे रॉड एंड कोन्स पाए जाते हैं जो कि गैंग्लियन सेल्स होते हैं, या आप बोल सकते हो नर्व सेल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, एज अ फोटो रिसेप्टर काम करते हैं, ठीक है, फोटो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। और ये क्या करते हैं, जो इमेज यहाँ पे फॉर्म होती है जस्ट अपोजिट फॉर्म होती है, आप रिफ्लेक्शन के थ्रू जो ये इमेज यहाँ पे आप सपोज करो फॉर्म हो रही है, तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट फॉर्म होगी। अब उसको ये क्या करते हैं, रॉड एंड कोन्स या रेटिना क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज करते हैं, और उसको फिर थ्रू कन्वे कहाँ पे करते हैं, उसको फिर पास करते हैं थ्रू दी ऑप्टिक नर्व। ओके, तो अब जो आपकी ये ऑप्टिक नर्व है वो क्या करेगी, वो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को अब लेके जाएगी ऑप्टिक ट्रैक तक। देन ऑप्टिक ट्रैक तक वो लेके जाती है ऑप्टिक नर्व के थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को, और आपकी ऑप्टिक ट्रैक के थ्रू जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है वो कहाँ पे जाएंगी, अभी वो जाएंगी आपके ब्रेन में। ब्रेन में किस पार्ट में जाएंगी, आपकी ऑप्टिक नर्व आपकी कहाँ पे सिचुएट होती है, आपकी ऑक्सीपिटल रीजन में। ओके, ऑक्सीपिटल रीजन में ये विजुअल कॉर्टेक्स में आपकी जो है इस सिग्नल्स को पास करती हैं, और एट लास्ट जो इमेज होती है वो आपकी विजुअल कॉर्टेक्स लेयर पर फॉर्म होती है, और उसके बाद जो हमें उसकी इमेज जो है वो इंटरप्रिटेशन करी जाती है आपके ब्रेन के थ्रू, और फिर हमें दिखाई देता है। तो ये पूरी प्रोसेस जो थी आपकी फिजियोलॉजी ऑफ विजन थी। अगर कहीं पे कुछ भी आपको इसे डिटेल में और जानना है तो आप मुझे बताइए कमेंट करके, एंड देन आई विल एक्सप्लेन more than this video. Thank you so much. Have a good day. Thank you so much everyone for your love and support. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.